जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आप सभी के लिए एफकेट का जो कट ऑफ का एनालाइज है बहुत ही बेहतरीन, ऐसा यूट्यूब पे किसी ने नहीं करवाया है, ना ही कोई करता है। इतना इतना टाइम वेस्ट कोई नहीं करता है। मैंने आप लोग के लिए करा है। पहले मैंने रेस्पॉन्स शीट बनाई थी, इतने बच्चों का रेस्पॉन्स आया है टोटल। मैं आपको अच्छे से एनालाइज करके बताऊंगा किस तरीके से कट ऑफ जाएगी, कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने पूरा एआई से इसको जो एनालाइज करवाया वो एआई से करवाया। मैं आपको सिर्फ बताने आया हूँ कि किस तरीके से मैंने पूरा जो रिकॉर्ड था बच्चों का, कितने बच्चे टोटल 2000 कुछ है, तो 2174 टोटल रिस्पॉन्स है जो बच्चों ने इस पे गूगल फॉर्म पे दिया है। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रिस्पॉन्स बताने वाला हूँ कि किस शिफ्ट में कितनी कट ऑफ जाएगी, मतलब अगर आपका रॉ स्कोर कितना है और कट ऑफ के बाद आपके जो नंबर होंगे कितने बढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। ठीक है, तो आराम से पहले इसको देखना। यहाँ पे मैंने शिफ्ट को मतलब एफकेट की शिफ्ट है कि पहली शिफ्ट में किसका था, दूसरी में, तो आप खुद ही देख सकते हो। जो सबसे लास्ट वाली शिफ्ट है उसमें कम बच्चे होंगे, बिकॉज जब लास्ट जो एग्जाम होगा तो धीरे 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 बच्चे कम होते जाएंगे। मतलब स्टार्टिंग में तो बच्चे बराबर बराबर रहते हैं, बट लास्ट शिफ्ट में बच्चे कम होते हैं। तो ये रेस्पॉन्स भी बिल्कुल एक्जैक्ट ही आ रहा है, मतलब थोड़ा अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो रेस्पॉन्स मतलब सही है ये। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों के नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की, कितने किसने कितने कितने अटेम्प्ट्स करें। तो आप यहाँ पे एक कलर कलर कोडिंग ये रहा। ठीक है, कि मतलब 45 से 50 क्वेश्चन, 50 से मतलब आप एक बार इसको चेकआउट कर सकते हो कि किसमें कितना 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 किसमें बच्चे ने कौन से कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग वो करा है। अब इसमें आप ना एक बार देख देख सकते हो। अब बच्चे कितने, मतलब उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, ये पॉइंट है कि वो उनके अकॉर्डिंग उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मतलब ये कंफर्म नहीं है कि उनके मार्क्स इतने ही आ रहे हैं, बट उनके अकॉर्डिंग याद रखना। जो बच्चा अगर 150 अपने नंबर बता रहा है ना, तो उसके 130 135 के आसपास आने हैं, क्योंकि नेगेटिव होता है गाइस, होता है। आप समझो मेरी बात को। मतलब जो सोच रहा है कि 180 आने हैं, उसके 160 के आसपास ही आने हैं। लेकिन जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, जिसने मेहनत करी है, वो अगर एग्जैक्ट बोल रहा है तो यार उसके एग्जैक्ट भी आ सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। बट मैं एक जनरल ट्रेंड बता रहा हूँ, जो बच्चों को लगता है कि यार मेरे इतने आने चाहिए, मैंने इतने क्वेश्चन करें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं बिल्कुल देखो नहीं बोलूँगा इसके बारे में। आपको अगर देखना है तो आप एप्लीकेशन पे जाके इसको चेकआउट कर सकते हो। ये 20 डेज़ का क्रैश कोर्स है, इसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। और एफके 2025 का बैच लॉन्च हो चुका है, ये भी आप जाके इसमें एफके 25 अगर कूपन कोड लगाओगे देखो। क्योंकि मैं यूजुअली बच्चों को मतलब ये सब बताता नहीं हूँ कि भाई कोर्स है ले लो आके। मतलब सब सीधी सी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि ये बंदा हमें पढ़ा सकता है, ये बंदा हमको क्लियर करवा सकता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आके। सीधी बात है, छोड़ो इसको। ये मेरा नंबर है, ये मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर है। अगर कुछ भी आपको डाउट हो रहा है तो इस पर आप कॉल कर सकते हैं। ये इस बार ये कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स हैं जो यूट्यूब पे आए हैं, और मतलब एग्जाम के बाद भी बच्चों ने आके कमेंट कराया कि सर आपकी वीडियो से इतने क्वेश्चन आए थे। ये आप ये सब टेलीग्राम का नीचे लिंक है, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ एआई वाला। चलो पहले इसका भी बता देता हूँ। ये हमारे लास्ट वाले एफकेट वाले बैच में था ये वाले बच्चे, तो ये जो रिकमेंड हुए हैं रिसेंटली। और ये ऋषभ ठाकुर हैं, ये हमारे कौन से बैच में थे, ये थे एफकेट उसके सॉरी सीडीएस वाले बैच में। तो ये इनका चारों में क्लियर हुआ था। एंड साथ साथ में अभी ये रिकमेंड भी हो गए सीडीएस, ये हमारे एसएसबी वाले बैच में भी थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ बच्चों के रिस्पॉन्स है, आप चेकआउट कर लेना। अब देखो ये नॉर्मलाइजेशन होता कैसे है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है। ये एफकेट के द्वारा, मतलब सीडैक की जो कंपनी जो मतलब एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, उसके द्वारा ही ये दिया हुआ है। तो आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो। एंड इसमें की नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, मतलब जो टॉपर होंगे उनके मार्क्स मतलब माइनस करके आप इसको छोड़ दो, आपके दिमाग में नहीं आएगा। ये सब बहुत हायर लेवल का, हायर लेवल तो नहीं है, बस समझा तो दूंगा आपको। बट अभी आपके लिए बस फॉर्मूला इसको देखना है, वो यहाँ पे एक बार देख सकता है कि किस फॉर्मूले से आपकी नॉर्मलाइजेशन होता है। आगे चलते हैं। देखो सबसे पहले मैं 2024 के फर्स्ट की बात करूंगा, इसी साल जो पहला पेपर हुआ है और अभी जो दूसरा हुआ है, दोनों की कट ऑफ थोड़ा ध्यान से देखना। उसके अकॉर्डिंग बताऊंगा जो पहले वाले के अकॉर्डिंग। पहले वाले के अंदर आप देख सकते हो 137 कट ऑफ गई है, ये तो आपको पता है। इस टाइम वैकेंसी कितनी थी, टोटल जो वैकेंसी थी वो थी 137 वैकेंसी थी। इसमें इतना मैन था, इतना वुमेन था। ये था शिफ्ट वाइज एनालाइज, मैंने डे वाइज एनालाइज करा है। ठीक है, 16, 17 और 18 को पेपर हुआ था। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 23 लिख रखा है। 23 मतलब जिसका 17 की शिफ्ट में पहला शिफ्ट में पेपर था, तो उसके 23 नंबर बढ़े थे। ये पहले वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, उसके 23 नंबर इंक्रीज हुए थे। तो आप यहाँ पे आराम से देख देख सकते हो। एक जो शिफ्ट है सबसे जिसमें कम नंबर हुए हैं वो है 18 की सेकंड शिफ्ट। ये हमेशा होता है, जो लास्ट वाली शिफ्ट होती है वहां तक एनालाइज बच्चों को मिल जाता है। और दूसरी बात, पेपर थोड़ा सा प्रिडिक्टेबल आने लगेगा, मतलब कि बच्चे यूट्यूब पे देख लेंगे वीडियोस, तो उस कारण की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ कम ही जाती है लास्ट वाली शिफ्ट में। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, जितनी भी डे वन की कोई सी भी डे की पहली शिफ्ट है वहां पे नंबर इंक्रीज हुए हैं। अब बोलोगे सर ये आप इतना गारंटी से कैसे बोल रहे हो। देखो भाई मैंने ये करा है एनालाइज पिछली पिछली बारी से। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, एक सेकंड रुकना। ये देखो, ये है 17 की सेकंड शिफ्ट है, मतलब 17 की सेकंड शिफ्ट है। अब देखो यहाँ पे नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो मतलब हर शिफ्ट के अंदर 4 से 5 6 नंबर मतलब इंक्रीज हो ही रहे हैं, नॉर्मल है। और एक जो सबसे ज्यादा जो नंबर इंक्रीज हुए हैं वो ये वाली शिफ्ट है गाइस, ये वाली। मतलब ये है 17 की फर्स्ट शिफ्ट है गाइस। ये 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था, मतलब 23 नंबर के आसपास का, 24 नंबर के आसपास का सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ था। देखो इस बच्चे के 156 नंबर आए हुए हैं। और इसका जो नॉर्मलाइज मार्क्स है, ये रॉ मार्क्स है, रॉ जो उसके मार्क्स कोड है। और ये उसको नॉर्मलाइज होने के बाद 23 नंबर बढ़ गए हैं, तो उस पेपर की डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग वो नंबर बढ़ा है। और 137 कट ऑफ गई थी। वैसे ही मतलब यहाँ पे 3 4 बच्चों के मैंने लिए, ज्यादा नहीं लिए। देखो जैसे यहाँ पे इनके 130 नंबर आए थे, यहाँ पे इनके 11 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, तो 10-11 नंबर का मतलब नॉर्मल है, ये चलता है। बट अभी मैं थोड़ा सा एनालाइज करके जो चैट जीपीटी से मैंने करा है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी शिफ्ट इजी है और कौन सी शिफ्ट हार्ड है। बस एक सेकंड देना। देखो सबसे पहले यहाँ पे इस बार वैकेंसी कितनी थी, टोटल 299 वैकेंसी है। 300 वैकेंसी आप मान सकते हो। 232 मेन के लिए है, 67 वुमेन के लिए। तो वुमेन के लिए इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, तो
आप मेरिट आउट नहीं होंगी, लड़कियां की बात कर रहा हूँ मैं खासकर, तो वो मेरिट आउट नहीं होंगी बिकॉज अगर उनके कम भी नंबर है वैकेंसी ज़्यादा है। अब बात करते हैं 9 की, 10 की और 11 की। सबसे ज़्यादा अगर मैं पूछूं कि हार्ड शिफ्ट कौन सी थी बताओ, तो अगर सबसे ज़्यादा अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, और जो मैंने एनालाइज, मैंने वो चार्ट जो है ना वो चैट जीपीटी में सेंड करे और मैंने बोला कि एनालाइज करो कि सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट कौन सी है, तो उसने बताया कि सबसे हार्ड शिफ्ट ये वाली थी, ये वाली 9th का फर्स्ट। 9th की जो फर्स्ट शिफ्ट है ये सबसे हार्डेस्ट है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, उसके बाद अगर नेक्स्ट नंबर पे आती है वो 10th की फर्स्ट आती है, 10th की फर्स्ट आती है। उसके बाद आती है 11th की फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी बोल रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो पूरा एनालाइज करा है वो चैट जीपीटी, तो मतलब वो तो एआई है ना, वो तो गलती नहीं करेगा, तो हमने तो डाटा को पुट करा, उसको एनालाइज करवाया है। तो मतलब अब आपकी कौन सी शिफ्ट में पेपर हुआ है, 9 की फर्स्ट, 10 की फर्स्ट या 11 की फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। उसके बाद ये दोनों थोड़ा इक्वलेंट मान सकते हैं, ये वाला और ये वाला, क्योंकि ये तीनों लगभग लगभग मतलब बहुत ही माइन्यूट से अंतर आ रहा है पहली शिफ्ट के अंदर, जो मतलब डे 1 की किसी भी पहली शिफ्ट में बहुत ही माइन्यूट से अंतर आ रहा है। उसके बाद जो डे 2 की जो सेकंड शिफ्ट होती है, मतलब सेकंड शिफ्ट जो पर्टिकुलर डे की किसी भी सेकंड शिफ्ट जो है, उसके अंदर 5 से 10 नंबर बढ़ेंगे, और अगली वाली के अंदर जो 10 तारीख को ये सेकंड शिफ्ट, उसमें 3 से 5 नंबर बढ़ेंगे। और फिर से यही बताया गया है कि 11th की जो सेकंड शिफ्ट है ये सबसे इजी है अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी भी। तो आप देख सकते हो कि जो एनालाइज है वो भी गलत नहीं बोल रहा है ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे याद रखना, जो सेकंड 11th तारीख मतलब 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट वाले पेपर में नंबर कम भी हो सकते हैं आपके, मतलब नेगेटिव भी जा सकता है, -2 -3 इस तरीके से देखा गया, ये ट्रेंड देखा गया है। पहली वाली शिफ्ट में सबके नंबर बढ़ेंगे, 10 नंबर तो आप बड़े आराम से मान के चलो, मतलब आप 20 भी नंबर बढ़ सकते हैं अगर शिफ्ट हार्ड आई है तो। सबसे हार्ड 9th की फर्स्ट है, सबसे हार्ड कौन सी है, 9th की फर्स्ट है। अब बोलोगे सर ठीक है आपने ये तो बता दिया कि ये है, अब कट ऑफ कितनी जाने वाली है उसके लिए मैं थोड़ा सा बताता हूँ। देखो, जो अगर कट ऑफ की बात करूं मैं, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं, ये मैं आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद जो कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 140। अब बोलोगे सर 140 एग्जैक्ट जानी है, मतलब हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि 140 और 145 मतलब ये मैक्सिमम है, इतनी तो नहीं जाने वाली। अगर मैं एग्जैक्ट बताऊँ ना, एग्जैक्ट अगर मतलब मेरा जो एनालाइज बोल रहा है, मेरा एनालाइज बोल रहा है कि 142 मार्क्स जाएगी कट ऑफ एग्जैक्ट, इससे ना ही ऊपर ना ही नीचे, एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, 142 के आसपास थोड़ा बहुत हो सकता है। तो 142 अकॉर्डिंग टू मी कट ऑफ जाएगी। और इसमें जो ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, अब बोलोगे सर रॉ मार्क्स कितना, अगर किसी के समझो 9 अगस्त को पहली शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो अगर उसके 130 भी नंबर आ रहे हैं ना तो उसका भी हो जाएगा, क्योंकि 10-12 नंबर बढ़ जाएंगे उसके। तो मतलब वो बॉर्डर लाइन वाला केस रहेगा, बट हो सकता है। तो आप अगर जिसके रॉ स्कोर, अब अपने अकॉर्डिंग मैंने शिफ्ट बता दिया है, अगर आपका 11 तारीख की शिफ्ट 2 में पेपर हुआ है, अगर आपका 11 तारीख की शिफ्ट 2 में पेपर हुआ है, तो याद रखना आपके नंबर जो जितने आ रहे हैं उतने ही रहेंगे, बहुत मुश्किल से बढ़ने वाले हैं, बहुत मुश्किल से बढ़ने वाले हैं। बट 9 और 10 को नंबर बढ़ेंगे दबाकर, है ना। और खासकर जो फर्स्ट शिफ्ट है, तीनों तीनों शिफ्ट इक्वलेंट थी, हार्ड थी या टफ बोल सकते हो, ठीक है। तो 142 के आसपास कट ऑफ जाने वाली है। और अब मेरे को आप एक चीज़ और बताओगे कि जो नेक्स्ट जो सीडीएस वाला एग्जाम है उसके लिए मैं कौन कौन सी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। देखो मैं यूजुअली बोलता नहीं हूँ कि वीडियो लाइक करो, कमेंट करो, जो आपकी मर्जी वो करो, और मेरे को बस बता दो कि भाई अगली कौन सी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक कौन सा चाहिए आपको पर्टिकुलर, है ना। तो आप मेरे को वो चीज़ बताओ कि भाई ये वाले टॉपिक पे, भाई आप मेरे को ये वाला टॉपिक बता दो, मैं 1 घंटे के अंदर पर्टिकुलर चीज़ मतलब पूरा टॉपिक भी खत्म कर सकता हूँ, वो भी फास्ट तरीके से। जिसने पढ़ा है उसको तो खैर पता ही है, जिसको नहीं पता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप पुरानी वीडियोस भी जाके देख सकते हो, सीडीएस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीडीएस प्लेलिस्ट बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत हेल्पफुल, मतलब मैं टू द पॉइंट पढ़ाता हूँ और बकवासबाजी कुछ नहीं है, मजाक वजाक होता है बट नो बकवास, ठीक है। और क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग होता है guys, तो आप अगर चाहो तो एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो, मेरे से बात करनी है, मैंने अपना नंबर कहाँ था, ये रहा मेरा नंबर है ये वाला, आप इस वाले नंबर पे भी जाके कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और जो था मैंने सब कुछ बता दिया है, और कमेंट जरूर करके बताना कि टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, ठीक है। जय हिंद गाइस।